हाय कैंसर, लेट्स सी इस वीक के लिए आपके लिए कौन कौन सी मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को ना आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी कर्क राशि, आपका कैंसर साइन सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में है तब ये रीडिंग आपके लिए है। इन केस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप आपकी जो चंद्र राशि है, आपका जो मून साइन है, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी स्कॉर्पियो क्या चल रहा। स्कॉर्पियो नहीं भाई, कैंसर। कैंसर के लिए क्या है इस हफ्ते की गाइडेंस। कैंसर साइन के लिए क्या है गाइडेंस। थोड़े बड़े कार्ड्स हैं तो शफलिंग में थोड़ी सी तकलीफ रहती है मुझे, बट लेट्स सी। थैंक यू कैंसर। पर्सनल रीडिंग के लिए ना आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्या चल रहा है कैंसर। पता नहीं मुझे क्यों सुना कैंसर ये किसके लिए है। ओके, ऑब्वियसली ये मैसेज सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए भी है कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि रिसेंटली आप प्यार में गए हैं किसी के साथ। या तो आपको कोई चेहरा पसंद आ गया है और आप उसके बारे में बहुत सोच रही हो और वो बहुत बटरफ्लाइज चल रही हैं आपके स्टमक में। लेकिन आई फील लाइक कि यहाँ पर कुछ बहुत ही जैसे फ्रेश लव, बहुत ही न्यू लव, या फिर अगर आपकी जो ऑलरेडी कोई आपके पास पर्सन है, आपके पास पार्टनर हैं, उनको लेकर रिश्ते में एक ताजगी रिसेंटली जैसे किसी ने महसूस की है और उसकी खुशी में है जैसे कोई, और उसकी वजह से इसको कोई भूख नहीं लग रही, कोई प्यास नहीं लग रही वैसी एनर्जी में है यहाँ पर कोई। बट लेट्स सी कैंसर, यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू कैंसर, थैंक यू स्पिरिट, वी लव यू, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम and Shunya. Okay, Cancer, thank you. Oh, okay. Let's see. We have King of Cups, very nice. We have Judgment card. Ooh, we have Five of Swords, Seven of Swords, Four of Cups, Two of Cups एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर 2-5 नंबर के कार्ड्स हैं जो कि 55 नंबर बनाते हैं। बदलाव और एंडिंग्स दोनों के बारे में बात करते हैं। ओके कैंसर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी इस हफ्ते की आपकी। दो मसले जो बहुत फोकस में रहेंगे वो है मोहब्बत और वो है एक है स्ट्रक्चर, आपका रूटीन वर्क बेसिकली, जो बहुत मुझे बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। ओके, और जिसकी वजह से बहुत सारी रेजिस्टेंस आपके काम में, या फिर फैमिली आपको शायद बहुत ताने कस रही है, तुम सुबह नहीं जल्दी उठते, तुम काम नहीं अच्छे से करते, या फिर आप खुद की भी आपकी ऊर्जा हो सकती है कि आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि लॉन्ड्री करने वाली पड़ी है, बर्तन साफ़ करने वाले पड़े हैं, घर की सफाई करने वाली पड़ी है, और आप बस वो देख देख के ही सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। काम नहीं कर रहे हो लेकिन आप देख देख के ही बस सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर तो बहुत बिखरा पड़ा है कैंसर, मतलब पूरे तरीके से ही बिखरा पड़ा है, और इस हफ्ते तो भाई समेटना पड़ेगा। नहीं समेटोगे तो फिर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। या तो कोई टॉन्ट कस सकता है आपको कि हाय तेरा घर कैसा है, हाय तू अपनी लाइफ कैसे जीता है, या फिर आपको कोई एक बहुत ही ऐसा कुछ रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम बेहतर कर सकते हो, और वो भी चीज़ आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती है। ओके, सो पहले ही कर लो, अगर कुछ बिखरा पड़ा है उसको साफ करो और स्ट्रक्चर लेकर आओ ताकि किसी का टॉन्ट ना सुनना पड़े आपको। ओके, एक टॉन्ट मुझे यहाँ पर कंपैरिजन का भी दिख रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये आपके घर के किसी काम से जुड़ा हुआ है, नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में कैंसर जिसको कंपेयर करना बहुत पसंद है कि मेरे पास तो देखो ऐसी चीज़ है, तुम्हारे पास तो ऐसी, मतलब चाहे वो हंसी में ही बोले, मतलब खुश होके ही बोले, अच्छी टोन में ही बोले, लेकिन ये बड़ा स्नीकी हो सकता है पर्सन। इसको बातों बातों में बात कहनी आती है, थोड़ा चंट किस्म का इंसान है ये। ओके, तो
ये पर्सन भी थोड़ा सा आपको इस हफ्ते ऐसा रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर सकता है कि वो देखो मैं तो बेटर हूँ, मेरे पास तो अच्छा है, तुम्हारा ये वो कंपेयर करने की बेसिकली कोशिश करेगा। मैं आपको एक ही सलाह दूंगी इस हफ्ते, लोगों को पीछे छोड़ो, अपने ऊपर फोकस लगाओ इस हफ्ते। अगर इस हफ्ते किसी के साथ कोई ऐसा प्लान भी हुआ है जो थोड़ा सा पर्सन चंट है, थोड़ा सा चालाक है, मिलने का प्लान हुआ है, तो मैं तो कहती हूँ उससे मिलो ही मत इस हफ्ते, ओके। क्योंकि उसकी जो बातें होगी कुछ अच्छी बातें नहीं होने वाली हैं। उसकी बातों में ही वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कि थोड़ा सा आप हर्ट हो सकते हो। तो मैं तो कहती हूँ इस हफ्ते अवॉइड करो, अपने घर पर फोकस लगाओ, घर को सुंदर बनाओ। घर ऑलरेडी साफ भी है ना, तो अपने घर में बैठ के इंजॉय करो, उसको और सुंदर बनाने की कोशिश करो, ओके। दूसरा बात जो मैं कह रही थी, प्यार, जिसको मैं महसूस भी कर पा रही थी आपकी कार्ड्स को शफल करते वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत फोकस में रहेंगे। ये रिलेशनशिप एक बहुत ही सोल कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर दो लोग एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं, एक दूसरे का जहाँ पर भी वो नाम पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगर वो दूर भी हैं तो किसी के कोई गाना सुना और उस पर्सन की याद आ गई कि हाँ ये मेरा पर्सन है, ये गाना जो है मेरे पर्सन के लिए है। मैं वैसा रिलेशनशिप यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। स्वीट, बहुत ही स्वीट एनर्जी है इस लव की, बहुत ही पिंक कलर है इस प्यार का जो ऑरा है पूरा। तो यस, इस हफ्ते में आप अपने पार्टनर के साथ अगर हैं आपके जीवन में, बहुत ही और प्यार बढ़ना, अपनी अपनी फीलिंग्स को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना। अगर यहाँ पर फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हैं रिश्ते में और उनकी वजह से भी अगर थोड़ा सा कलह कलेश रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि शायद उन्होंने रजामंदी नहीं दी या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या कैसे भी क्योंकि यहाँ पर फैमिली की भी एनर्जी है, लेकिन इसके बावजूद जैसे आप एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो। ये 3 कप तो छलक गए, ये 2 कप्स अभी भी बाकी हैं यहाँ पर, जो 2 कप्स हैं, राइट। तो जैसे आप चूज़ कर रहे हो कि यस, हमारे प्यार में कोई गद्दारी नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, ओके। तो प्यार का जो रिश्ता है इस हफ्ते बहुत सॉलिड रहेगा और आप बहुत सपोर्टिव महसूस करेंगे अपने पर्सन की तरफ से भी। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में इस रिश्ते को अलाइनमेंट में लेकर आने के लिए कि हाँ फैमिली भी मान जाए और हमको कोई और भी ऐसा कदम ना उठाना पड़े, आप यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए। आप यहाँ पर डेफिनेटली मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये जो 3 कप यहाँ पर छलके हैं ना, ये इस मेडिटेशन से दोबारा से उठे हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। मेडिटेशन से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें सैडनेस है आपकी लाइफ में, जिसमें किसी किस्म की एक्सेप्टेंस की कमी है या फिर आपको किसी किस्म की अप्रूवल, रजामंदी नहीं मिली, आप उसको यहाँ पर उसको बदल सकते हो। लिटरली यहाँ पर बाजी को पलटा जा सकता है अगर आप साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, ओके। और यहाँ पर अच्छी इंटेंशंस रखिए, अपनी इंटेंशंस अपने ईश्वर के साथ बांटिए। जिस भी रूप में आप उनको याद करते हैं वो डेफिनेटली आपके यहाँ पर सुनेंगे और उसमें एक पॉजिटिव आउटकम मुझे आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, ओके। समय का सदुपयोग करना, कैंसर, मैं एक ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज देख रही हूँ। सुनने में ऐसे मैसेजेस ना बड़े सिंपल से लगते हैं हमको कि ले इसने तो यही कह दिया कि समय का, वो तो हर कोई कह देता है। नहीं, समझिए, ये छोटा सा मैसेज आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, ओके। समय का सदुपयोग करना सीखिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि समय को आप वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए आहा मोमेंट है, वो आपके लिए एक वेकअप कॉल है, जजमेंट कॉल है आपके लिए। जहाँ पर भी आपको वो थोड़ा सा भी महसूस हो जाए हाय ये टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, वो एक किस्म की वार्निंग है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि यस तुमने टाइम वेस्ट किया है, अपने लेसन्स को लर्न करो, टाइम आगे से वेस्ट नहीं करना, ओके। क्योंकि यहाँ पर उस वक्त को आप सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप बहुत बड़ी पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर पावर, प्रॉस्पेरिटी, बिगर पर्सपेक्टिव, बिगर गोल्स, उनकी मैनिफेस्टेशन, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे ओम की ध्वनि सुन रही है, ओम की, ओम, किसी को ओम की ध्वनि के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, साउंड ऑफ साइलेंस, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है किसी को यहाँ पे, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते अगर आप अपने लिए कोई एक्वेरियस कह रही हूँ, एक्वेरियम, अपने लिए एक्वेरियम खरीदने के बारे में सोच रहे हो, घर में मछलियाँ लेकर आने के बारे में सोच रहे हो, यस आपको करना चाहिए। क्योंकि ये फिश कॉन्शियसनेस जो है, ये जो एनर्जी है, ये भी आपके साथ जुड़ना चाहती है, ओके। तो आपको डेफिनेटली उसके लिहाज में एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर। और किंग ऑफ कप से
किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो सब जानते हुए भी कभी कभी बहुत विनम्र रहती है। जैसे मान लीजिए इसके सामने किसी ने झूठ बोला, किंग ऑफ कप्स के सामने ये चुप रहेगा, ये ऐसे रियलाइज नहीं होने देगा उसको कि तूने झूठ बोला है, ऐसा रियलाइज नहीं होने देगा ये। लेकिन इसको पता है कि हाँ उसने झूठ बोला, तो इसको पता है कि कैसे उस पर्सन के साथ डील करना है। ये बहुत स्मार्ट एनर्जी है, इसको बेवकूफ़ मत समझना। ये वो एनर्जी है जो बिना कुछ कहे किसी को उसका सबक सिखा दे, बिना किसी की इज्जत को तार तार किए किसी को उसका सबक सिखा दे। ये बहुत बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो इस हफ्ते अगर किसी को सबक सिखाने का हो भी मन, देखो किसी की इज्जत पे वार मत करना ना, वो नहीं करना हमको, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते। अगर वो है तो वो जस्टिस की ऊर्जा है, वो जस्टिस को करना है करे, लेकिन हम किसी की इज्जत पे उंगली उठाएं, किसी की इज्जत को तार तार करें, वो हमारे कर्म नहीं होने चाहिए। ओके, किसी को सबक सिखाना है डेफिनेटली सिखाओ, किंग ऑफ कप्स की तरह बात बात में ही किसी को कहना कि यस उसको सबक भी सिखा दिया, और किसी की इज्जत को बस यहाँ पर तार तार नहीं करना है। तो यहाँ पर कोई वो तरीका ढूंढना पड़ेगा आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार। लेकिन यस, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि इमोशनली मैच्योर रहकर ही बातें करनी है और एक्शंस लेने हैं इस हफ्ते। ओके, किसी किंग ऑफ कप से आपको कोई कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकती है, खास करके अगर आप उसका वेट कर रहे थे काफ़ी समय से। 13 डेज हो सकता है, 13 वीक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर आप किसी पर्सन का यहाँ पर वेट कर रहे थे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप ही की तरह वाटर साइन, एक्वेरियस भी हो सकता है, तो यहाँ पर उस पर्सन से कम्युनिकेशन है और ये कम्युनिकेशन में बहुत कुछ चीज़ें बोलेगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करेगा रेनबो की तरह। ओके, अलग अलग बातें आपके साथ, अलग अलग टॉपिक्स की बातें कर सकता है ये पर्सन। ओके, लेट्स सी आपके यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स क्या है कैंसर। ओह, वी हैव सन इन लिब्रा, हार्मनी, एंजॉय लाइफ विद म्यूजिक, लव एंड रोमांस। नंबर 7, अगेन नंबर 7 अलाइनमेंट है, और यहाँ पर भी चक्रा मेडिटेशन चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कैंसर, आप अपनी सिर्फ साधना से, अपनी मेडिटेशन से ही बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। आपकी दिक्कतें जो है ना, दरअसल एक कामनेस, एक पॉज की एनर्जी मांग रही है आपसे कि थोड़ा सा ठहराव, और उस ठहराव में एक चिंतन आएगा। ओके, एक मंथन कर पाओगे और आप कहोगे कि ओके, इस चीज़ को ऐसे, इस चीज़ को ऐसे। और अगर आपके बहुत सारे काम भी हैं, इस वजह से थोड़ा पूरा बिखरा पड़ा है यहाँ पर, मेक श्योर करो कि आप टू डू लिस्ट बना लो। है, टू डू लिस्ट बना लो 3 डेज की। लेट्स से कि 3 डेज में मुझे एक दिन में इतने पहर में ये काम खत्म करना है, फिर उसमें ये काम खत्म करना है, और नेक्स्ट 3 डेज में मुझे ये सारे काम खत्म करने हैं। ओके, उससे एक आप आसानी से अपनी लाइफ में हार्मनी को वापस लेकर आ पाओगे। ओके, तो यस, एंजॉय लाइफ, आपको लाइफ को एंजॉय करने को यहाँ पर कहा जा रहा है। कहाँ से? म्यूजिक, लव, रोमांस। म्यूजिक, लव, रोमांस। लव यहाँ पर जो है यूनिवर्सल लव है, रोमांस यहाँ पर स्पेसिफिकली प्यार वाला, इश्क वाला लव। ओके लेकिन लव जो है वो बेसिकली यूनिवर्सल लव, अपने माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ, बच्चों के साथ, अपने आप के साथ भी हो सकता है, सेल्फ लव, राइट। तो यस, एंजॉय करना है इस हफ्ते अपनी लाइफ को। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर गिफ्टेड। वाओ, यहाँ जजमेंट कार्ड है, और ये मुझे किसी किस्म की वेकअप कॉल। तो आप में से कुछ लोग अपने किसी गिफ्ट को भी जान सकते हैं इस हफ्ते कि मेरे में ये गिफ्ट है, क्योंकि यहाँ मेडिटेशन भी चल रही है, साधना भी चल रही है। तो आप में से शायद कुछ लोग अपने किसी गिफ्ट के बारे में भी जान सकते हैं कि मुझ में ये टैलेंट है, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ या डांस कर सकता हूँ, या फिर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ, अभी तक तो मैंने इस गिफ्ट को कभी ध्यान ही नहीं दिया था, दरअसल ये गिफ्ट अच्छा गिफ्ट है, इसको पॉलिश किया जा सकता है बेसिकली, तो किसी को अपने टैलेंट्स, हिडन टैलेंट्स भी यहाँ पर पता चल सकते हैं। आपकी एफर्मेशन देखिए, वाओ, वी हैव the more I honor my inner light, the more I brighten the world I choose to shine. तो आप कमेंट सेक्शन में सिंपल एफर्मेशन क्या लिख सकते हैं? I choose to shine, I choose to shine. कैंसर, I choose to shine. ये आपकी एफर्मेशन है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत एफर्मेशन आपकी।
जितना आप अपनी इनर लाइट को शाइन करते हैं उतना ही आपका जो इर्द गिर्द संसार है आप उसमें रोशनी भरते हैं, अपनी खुशहाली उसमें ऐड करते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ही सुंदर एफर्मेशन। एंड वी हैव आइसिस, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहाँ लग रही है इस हफ्ते कैंसर की? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर में ही लगेगी। बेसिकली थोड़ा सा मेंटली भी एक स्ट्रांग रहना इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ कि कुछ चैलेंजेस हैं जो बिखरे हुए लाइफ के, उसमें स्ट्रेंथ तो लगेगी। तो मेंटल स्ट्रेंथ हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, कि मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। ओके, फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन डी की भी एनर्जी है। तो अगर आप बहुत वीक भी महसूस करते हैं तो शायद आप में किसी किस्म के प्रोटीन या विटामिन डी, या फिर फिजिकली आप किसी चीज़ में कुछ चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे हो, शायद अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, या बहुत ही अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी का, जिसमें अलग अलग किस्म की चीज़ें हों जो हमारी बॉडी को तंदुरुस्ती देती हैं, राइट। तो अपने फूड पर भी थोड़ा सा ध्यान लेकर आइए ताकि आप फिजिकली और स्ट्रांग बने। ओके, आप थोड़े से फिजिकली वीक लग रहे हो मुझे कैंसर। वाओ, वी हैव एनर्जी वर्क। ये कार्ड भी मुझे बहुत पसंद है, और इसका रंग कितना मिलता जुलता है ना, एक जैसा ही लग रहा है जैसे। तो एनर्जी वर्क, इस हफ्ते आप एनर्जी वर्क कीजिए डेफिनेटली, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। एनर्जी वर्क में आप अपने पूरे घर को, अपनी पूरी बॉडी को सेज बैथ दे सकते हैं। सेज होता है ना, उसको जलाइए, पूरे घर में चारों कोनों में लेकर जाइए ताकि सारी नेगेटिविटी भागे। ओके, और अपनी बॉडी पर भी घुमाइए, उसकी पूरे उसको लीजिए, उसके धुएं को, ताकि वो नेगेटिविटी छू मंतर हो यहाँ से। एनर्जी वर्क में आप कैंडल मैजिक भी कर सकते हैं। लिटरली यहाँ पर हाथ है तो हाथों से कोई ना कोई काम करना, दिया लगा सकते हैं अपने लिए। लेकिन एनर्जी वर्क करना, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने लिए चक्रा हीलिंग भी करवा सकते हैं किसी के लिए, या फिर रेकी भी करवा सकते हैं किसी से। ओके, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन किसी किस्म का एनर्जी वर्क। ओके, ये अपने लिए, अगर आपका मन है टैरो रीडिंग लेने का, क्योंकि वो भी एनर्जी वर्क होता है, तो आप टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे 2 नंबर से बैलेंस क्रिएट करना, और यहाँ भी 2 नंबर है यहाँ, तो यस, बैलेंस के लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन है आपका अपनी लाइफ के लिए, तब आप कोई ना कोई एनर्जी वर्क, कोई ना कोई एनर्जी टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। ओके, तो यस कैंसर, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। ये आपका शेयर है जो आपको करना है। मेरा शेयर क्या है कि मैं यहाँ पर रीडिंग डालूं, और आपका शेयर क्या है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दें, राइट। इससे एक अच्छा कर्मा क्रिएट होता है, इसको बैलेंस बोलते हैं, गिव एंड रिसीव, राइट। सो प्लीज़ अपना शेयर ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर आप सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।